हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी देख रहा था कि यूट्यूब में लोग काफ़ी न्यूमरोलॉजी के वीडियोस डाल रहे हैं, पर उसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दी। तो मुझे लगा कि एक बेसिक सा कोर्स मैं आप लोगों को फ्री में देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी कुछ ज्ञान मिलेगा। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप किसी का नेचर उसकी डेट ऑफ बर्थ से बहुत इजीली समझ पाएंगे, और भी काफ़ी कुछ आप उसका प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि तब जो सामने वाला पर्सन है वो चालाक है क्या, या वो बहुत ही इमोशनल है, या मिक्स है बहुत ही ज़्यादा, कभी उसे गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। जस्ट एक बेसिक नॉलेज मैं आपको कुछ वीडियोस में दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिकली न्यूमरोलॉजी का ग्रिड क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी है। तो इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये बेसिकली एक ग्रिड है, तो इसमें हम नंबर प्लेस करते हैं। तो ये हमारा 1 यहाँ पर आता है, 2 ये आता है, 3 यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमारा 6 आता है, 7, 5, ये 9 आता है, यहाँ पे 4 आता है, और यहाँ पे 8 आता है। तो बेसिकली ये जो नंबर्स हैं और ये ग्रिड है, तो ये आपको पहले कुछ याद रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जब आप बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें है क्या कि जो नंबर्स हैं वो बेसिकली ग्रह को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा 1 नंबर है, तो ये हमारा सन का नंबर है, यानी सूर्य है ये, तो सूर्य का नंबर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा है जो मून है, तो मतलब चंद्रमा का नंबर है। ठीक है, तीसरा हमारा जो तीसरा नंबर है वो हमारा जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति का नंबर है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति है ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा 4th नंबर 4 नंबर होता है वो बेसिकली राहु का नंबर है। ठीक है, 5 नंबर हमारा मरकरी यानी कि वीनस है। और राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, ये बोर्ड में पहली बार यूज कर रहा हूँ मोबाइल पे। तो ये हमारा दोस्तों बुध हो गया, ये हमारा राहु हो गया। ठीक है, छठा नंबर जो होता है वो हमारा वीनस होता है, वीनस यानी कि शुक्र। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद जो है हमारा होता है 7, जो कि हमारा केतु होता है। ठीक है, 8 जो कि हमारा सैटर्न है, यानी कि शनि का नंबर है। 9 जो है वो हमारा मार्स है, मार्स मतलब मंगल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होती हैं ये हमारे इस तरह के डिनोशन होते हैं उसमें। तो ये बेसिकली हमारी ग्रिड होती है। तो ये जो हमारी ग्रिड है ना, तो इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये तो जनरल ग्रिड है, हर किसी के उसमें पूरे नंबर नहीं होंगे। तो जैसे हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे सपोज़ मान लिया 11/5/1980, सपोज़ एक हमने एग्जांपल ले लिया। तो इसका अगर हम ग्रिड बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आप समझिएगा थोड़ा सा ना, यही एक ट्रिकी पार्ट होता है इसमें। जो एक मिनट, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे ये 11 है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे एग्जांपल हम आगे आपको समझाऊँगा। तो इसके 2 1 यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि आप अगर बेसिक ग्रिड देखेंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 होता है, 6 है, 3 है, 9 है,
5 है, 4 है, ठीक है, 8 है, और ये हमारा हो गया 7, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से हम बनाएंगे, जहाँ 1 है वहाँ जैसे 2 1 है तो हमने दोनों 1 लिख दिए। फिर इस 1 को हम प्लस भी करेंगे, यानी ये 1, ये वाला जो 1 है ये 1 + 1 यानी 2, तो 2 भी आ गया, क्योंकि ये हमारा बेसिक नंबर होता है बेसिकली। तो बेसिक नंबर इसको हमने ऐड कर दिया तो 2 आ गया, तो 2 मतलब बेसिक नंबर हो गया। उसके बाद इसमें हमारा 5 है, तो 5 की प्लेसमेंट ये यहाँ पे है, तो ये हमारा 5 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा ये क्या था, 1980 हमने लिया था। तो उसके बाद इसमें हम ये वाला जो है ना, इसको हम छोड़ देते हैं बेसिकली, ठीक है। जो सेंचुरी वाले नंबर होते हैं इनको हम छोड़ देते हैं, तो हम इसमें 80 का मतलब हो गया 8, तो 8 हमारा पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया। अब हम इसको ऐड भी करेंगे, तो 1 1 2 और 5 7 7 और 1 8 8 और 9 17 17 और 8 25 25 2 + 5 यानी 7, तो ये एक ग्रिड बन गई, ठीक है। तो ये इसकी ग्रिड हो गई। अब इसमें इसका डेस्टिनी जो है 7 है, बेसिक जो है वो 2 है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिक और डेस्टिनी क्या होता है इसमें। फिर अभी हम ग्रहों की भी बात करेंगे कि 1 से क्या करेक्टरिस्टिक आती है, जिससे हम सामने वाले को समझ पाएंगे बेसिकली। तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे आपका कोई बॉस है तो मतलब उसका नेचर क्या है, आप उसे नहीं जानते उसके बारे में ज़्यादा, तो अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास आ जाए तो आप समझ जाओगे कि बहुत स्ट्रिक्ट है या बहुत इमोशनल है। तो बेसिकली हमारे इसमें 2 नंबर होते हैं, जैसे हम वही डेट ऑफ बर्थ उठा लेते हैं, 5/1980 सपोज, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो हमारा बेसिक नंबर है, ठीक है, बेसिक इसको हम बी से डिनोट करते हैं, तो बेसिक हमारा जो है ये नंबर होता है। अगर यहाँ पे सिंगल 5 होता तो 5 बेसिक हो जाता। अभी यहाँ पर क्या है, हमारा डबल 1 है, ठीक है, तो डबल 1 और 1 2, ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे जो भी डबल डिजिट में होगा। उसके बाद एक बेसिक नंबर हमारा होता है और एक हमारी होती है डेस्टिनी, ठीक है। तो डेस्टिनी क्या होगा, सबका टोटल पूरे का 1 1 2 और 5 7 7 और 1 8 8 और 9 17 17 और 8 25। तो इन सब को पूरे को ऐड करेंगे सिंगल नंबर में, तो हमारा 25 आएगा, ठीक है। तो 22 + 5 यानी कि 7, तो डेस्टिनी हमारी हो गई 7, ठीक है। बेसिक हमारा 2 हो गया, सबको ऐड किया 25 आया, 25 2 + 5 यानी 7, तो ये हमारी बेसिकली डेस्टिनी हो गई। मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, जिसने कभी ये चीज़ नहीं सीखी है तो एटलीस्ट उसको समझ में आए। तो ये बेसिक और डेस्टिनी निकालने का इसमें हमारा मतलब ये होता है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो बेसिक और डेस्टिनी निकालने का हमारा मतलब इसमें ये होता है कि जो बेसिक नंबर है बेसिकली, है ना, तो जो बेसिक नंबर होता है वो हमारा रन करता है, मतलब उसका हमें प्रभाव कब तक रहेगा हमारी लाइफ में, 30 ईयर तक मोटा जो हम देखेंगे 30 ईयर। तो जो हमारा बेसिक होता है वो हमारा 30 ईयर और 30 ईयर या मैरिज, मतलब मैरिज, ठीक है, 30 साल तक या मैरिज होने तक हमारा, मतलब जो भी इसमें से पहले हो जाए, जो भी इसमें से पहले हो जाए, 30 साल पहले हो जाए या मैरिज पहले हो जाए, तो हमारा बेसिक रन करता है। डेस्टिनी इसमें 30 ईयर प्लस, मतलब 30 साल के बाद या फिर आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, तो ये बेसिकली इसमें रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना लेक्चर इनफ है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं बेसिकली उनका मतलब कैसे, एक तो हमारा ग्रह को उन्होंने डिनोट कर दिया, ठीक है, एक तो उन्होंने ग्रह हमारे डिनोट कर दिए, लेकिन अब इन नंबर्स का बेसिकली है क्या मतलब कि ये इसका क्या मतलब है। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल, 9 मतलब करेज है हमारी, ठीक है, 1 मतलब हो गया हमारा लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई या हमारा कॉन्फिडेंस हो गया। इस तरह से जो है मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल नंबर का क्या मतलब होता है।
तो ये थोड़ा आपको हेल्प करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक सीरीज इस पर शुरू कर रहा हूँ बेसिक की। जिसको कुछ नहीं आता है वो एटलीस्ट थोड़ा समझ जाएगा चीज़ों को, तो वो जब वीडियोस देखेगा यूट्यूब पर आगे किसी के भी, तो उसको एटलीस्ट ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर देता हूँ।